हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट चंदन कुमार। तो दोस्तों, आज का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर मैं लेकर आया हूं। पाइपिंग सेक्शन में, इंडस्ट्री में पाइपिंग सेक्शन होती है लिक्विड ट्रांसफर करने के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस में ट्रांसफर करने के लिए पाइपिंग सेक्शन होती है। और उस पाइपिंग सेक्शन में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला इंस्ट्रूमेंट के मैं बारे में बात करने वाला हूँ। वो क्या है? वाल्व्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। और मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं अगला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं अगला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देख पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हम लोग का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वाल्व्स। पाइपिंग सेक्शन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ये, इसके बिना हम पाइपिंग सिस्टम को रन कर ही नहीं सकते हैं। तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि इंडस्ट्री में लिक्विड को फॉलो कराया जाता है विथ द हेल्प ऑफ पाइपिंग सिस्टम। पाइपिंग सिस्टम से लिक्विड को फॉलो कराया जाता है। तो उस फॉलो को कंट्रोल, रेस्ट्रिक्ट और स्टॉप करने के लिए वाल्व्स का यूज किया जाता है। तो लिक्विड सिस्टम कौन कौन सा है? लिक्विड सिस्टम में आपका लिक्विड आ गया, वेपर आ गया, गैस आ गया। ये जो सिस्टम रन करते हैं हम लोग पाइप से, उस पाइप को ब्लॉक करने के लिए, स्टॉप करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हम लोग वाल्व्स यूज करते हैं। इन इंडस्ट्रियल सिस्टम, इन एनी पाइपिंग सिस्टम, valves are used to restrict valves are used to restrict, stop or control the flow of fluid, gas and vapor. A valve is a mechanical device. A valve is a mechanical device used in fluid system to control, direct, isolate, regulate the flow of pressure of a fluid. अक्सर क्या होता है पाइपिंग सिस्टम में कि पाइप का मेंटेनेंस आते रहता है। तो पाइप के मेंटेनेंस जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि भाल्व्स को रेगुलेट करते हैं और भाल्व्स को ऑन करते हैं, ऑफ करके उसको पाइप को पूरा आइसोलेट करते हैं। फ्लूइड्स जो उसमें फ्लूइड फॉलो जो होता है उसको हम आइसोलेट करते हैं हम लोग। उसमें क्या होता है, प्रेशर भी होता है, पाइप में प्रेशर भी होता है। तो प्रेशर को क्या करते हैं कि वाल्व्स के कंट्रोल, वाल्व से ही हम लोग कंट्रोल करते हैं प्रेशर को। तो हम लोग को ये क्लियर हो गया कि वाल्व्स क्या है और इंडस्ट्री में पाइपिंग सिस्टम में क्यों वाल्व्स यूज किए जाते हैं। और दूसरे नंबर पर चलते हैं, फंक्शन ऑफ ए वाल्व इन पाइपिंग सिस्टम। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, फंक्शन ऑफ ए वाल्व इन पाइपिंग सिस्टम। पाइपिंग सिस्टम में वाल्व्स का फंक्शन क्या है, काम क्या है? स्टार्टिंग और स्टॉपिंग फ्लूइड फ्लो। मतलब जो पाइपिंग सिस्टम में जो फ्लूइड फॉलो कर रहा है, चल रहा है, उसको स्टार्ट करना या रोक देना, ये वाल्व्स का काम है। रेगुलेशन ऑफ प्रेशर इन पाइपिंग सिस्टम। प्रेशर को कंट्रोल करना, प्रेशर को रेगुलेट करना, पाइपिंग सिस्टम में प्रेशर को रेगुलेट करना वाल्व्स का काम है। ये दो पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड टेम्परेचर इन ए पाइपिंग सिस्टम। ये क्या करता है, पाइपिंग सिस्टम में टेम्परेचर भी जनरेट होता है। तो टेम्परेचर जनरेट होने के बाद में टेम्परेचर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। अगर रेगुलेशन नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि वहां पर एक्सप्लॉइड हो जाएगा। एक्सप्लॉइड होने के कारण पाइप की पूरे वॉल्यूम जो फट जाएगी। तो वहां पर जो मेन पावर का आपका प्रॉपर्टी डैमेज, बहुत सारा ऐसे डैमेज हो जाएगा वहां पर। तो वाल्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वाल्व हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि टेम्परेचर को, प्रेशर को रेगुलेट करें। प्रिवेंट रिवर्स फ्लो ऑफ फ्लूइड। क्या होता है पाइपिंग सिस्टम में, पाइप में जब हम लिक्विड फॉलो कराते हैं तो सीधे लिक्विड फॉलो कराएं, वो वन डायरेक्शन में गया और वो बैक प्रेशर ना दे, बैक प्रेशर ना दे, इसके रीजन से हम लोग वो क्या करते हैं, रिवर्स फॉलो ना हो, इसके रीजन से हम लोग भी वाल्व्स यूज करते हैं। स्टॉपिंग द फ्लूइड फ्लो इन केस ऑफ सिस्टम फेलियर। अगर पाइपिंग सिस्टम में अगर कुछ डैमेज है, लीकेज है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वाल्व्स को क्लोज कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं वहां पर। वाल्व्स को क्लोज करने का मतलब है कि जो फॉलो लिक्विड फॉलो कर रहा है उसको हम लोग स्टॉप कर दिए, वो आगे की तरफ में नहीं जाएगा। तो ये होता है वाल्व्स का प्रॉपर्टीज। इंप्रूविंग सेफ्टी थ्रू रिलीविंग प्रेशर इन ए पाइपिंग सिस्टम। सेम आप लोगों को वही बताया मैं। अब चलते हैं, ये हम लोग का एक पॉइंट क्लियर हो गया, फंक्शन ऑफ ए वाल्व इन पाइपिंग सिस्टम। पाइपिंग सिस्टम में वाल्व्स का क्या फंक्शन है, ये हम लोग का क्लियर हो गया। अब दूसरे नंबर पॉइंट क्या है, टाइप्स ऑफ वाल्व्स यूज्ड इन पाइपिंग सिस्टम। पाइपिंग सिस्टम में मोस्टली कितने प्रकार के वाल्व्स यूज किए जाते हैं? तो सबसे पहला जो होता है वो होता है, मतलब मोस्टली यूज किया जाता है, वो होता है गेट वाल्व्स। गेट वाल्व्स, गेट वाल्व्स इज आल्सो नोन एज आइसोलेशन वाल्व। इसको आइसोलेशन वाल्व भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि
ये भाल्व्स जब हम पाइप का मेंटेनेंस करते हैं, जब पाइप का मेंटेनेंस करते हैं तो उसमें जो लिक्विड फॉलो करता है उसको आइसोलेट करने के लिए हम लोग गेट भाल्व्स का यूज करते हैं। गेट भाल्व्स उसमें ऑलरेडी लगा हुआ होता है, डिजाइन किया हुआ होता है, तो उसको वहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक प्रकार का आइसोलेशन भाल्व है। गेट भाल्व्स आर मोस्ट गेट भाल्व्स आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ भाल्व्स यूज्ड इन प्रोसेस प्लांट। प्रोसेस प्लांट क्या है? प्रोसेस प्लांट ये है कि वहां पर फ्यूल गैस यूज होगा, गैस यूज होगा, वेपर होगा, आपका लिक्विड होगा, हजार्डस लिक्विड होगा जो हम लोगों का शरीर के लिए हानिकारक है। वो सब प्लांट में हम लोग गेट भाल्व्स का यूज करते हैं। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। द valves is must suitable for good setup in almost all fluid service like air, fuel gas, feed water, steam, slurry, etc. मतलब कि क्या है कि एयर, फ्यूल गैस एंड फीड वाटर, स्टीम, स्लरीज के लिए ये यूज किया जाता है। अभी पाइप में मान लीजिए कि फ्यूल गैस रन करा रहे हैं फ्यूल गैस, फीड वाटर रन करा रहे हैं, स्टीम रन करा रहे हैं, तो उसको मतलब तुरंत हम बंद करने के लिए आगे नहीं बढ़े, तो आगे में हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि 2 सेक्शन है पाइप का, एक सेक्शन इनटू अनदर सेक्शन, तो बीच में हम लोग का पार्शियल जो बीच है उसमें हम लोग गेट वाल्व्स का यूज किए हैं। अभी एक सेक्शन में हम लोग का फ्लूइड रन कर रहा है, अभी दूसरे फ्लूइड में नहीं रन करे, इसके कारण हम लोग वाल्व्स लगाए हैं, उसको वहां पर डायरेक्ट हम लोग बंद कर देंगे। तो एक गुड सेटअप है, मतलब अच्छा एक सेटअप है कि तुरंत बंद हो जाएगा ये। तो ये तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। In these valves, the closing gate moves along a linear path to block or allow fluid flow. ये जो आपका डायग्राम है, इसमें क्या है कि लीनियर पाथ में ये काम करता है। लीनियर पाथ मतलब एक सीधा लाइन में ये काम करता है। अगर हम यहाँ से इसको रोटेट करेंगे तो ये स्पिंडल जो है इसका, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट फॉलो क्या होगा, लीनियर फॉलो होगा ये डायरेक्ट। इसमें कोई मतलब वेरिएशन नहीं होगा कि एंगल नहीं होगा, डिग्री नहीं होगा, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें क्या है कि डायरेक्ट वो लीनियर पाथ में ही वो फॉलो करेगा। During usage of gate valves are normally kept in either a fully open or fully closed position as they are not recommended for throttling applications. इसमें क्या है कि अगर हम गेट वाल्व्स यूज कर रहे हैं तो या तो उसको ओपन रखेंगे या तो उसको क्लोज रखेंगे। उसको हम लोग मॉडरेट नहीं कर सकते हैं, मॉडरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है कि इसका जो ओपनिंग सिस्टम है, क्लोजिंग सिस्टम है, वो एक लीनियर पाथ में ही वो फॉलो करता है। सिंबल यूज्ड इन पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग। हम लोग जब रिफाइनरी प्लांट में जाते हैं तो हम लोग को दिया जाता है पीएनआईडी, मतलब पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग। तो पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग में क्या होता है कि दिया जाता है कि लूप को ट्रेस करना, पाइपिंग सिस्टम का लूप को ट्रेस करना। तो लूप ट्रेसिंग में क्या होता है, पीएनआईडी दिया जाता है। तो हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन में कौन सा भाल्व लगा है, उसका सिंबल्स क्या है पीएनआईडी में, तो वो चीज हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो क्या है देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसको बोलते हैं पीएनआईडी का सिंबल। गेट वाल्व्स का पीएनआईडी सिंबल है ये। तो ये रिमेंबर पॉइंट है, ये एक रिमेंबर पॉइंट है, इसको रिमेंबर करके रखेंगे, ये इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग गेट वाल्व्स क्लियर हो गया, गेट वाल्व्स क्लियर हो गया। अब दूसरी नंबर की चीज पे चलते हैं। दूसरी नंबर वाल्व्स क्या है? दूसरा नंबर वाल्व्स ग्लोब वाल्व्स। ये दो प्रकार के ज्यादा वाल्व्स यूज होते हैं, गेट वाल्व्स और ग्लोब वाल्व्स। तो दूसरा नंबर क्या है? ग्लोब वाल्व्स। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इट लुक सिमिलर टू ए ग्लोब, हेंस वी कॉल इट ग्लोब वाल्व्स। ये क्या है कि एक ग्लोब की तरह दिखाई देता है। ये जो पोर्शन आपका बीच का पोर्शन देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है आपको एक ग्लोब की तरह दिखाई देगा। ये पोर्शन पूरा ग्लोब की तरह दिखाई देगा, तो इसको हम लोग ग्लोब वाल्व बोलते हैं। ग्लोब वाल्व इज यूज्ड टू रेगुलेट द फ्लो। ये भी फ्लो को रेगुलेट करता है। दैट इज फ्लो ऑफ फ्लूइड विल बी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर नीड। अगर हम चाहते हैं कि इसको कम करना, ज्यादा करना, तो हम लोग ये ग्लोब वाल्व यूज कर सकते हैं। अगर पाइपिंग सिस्टम में लिक्विड फॉलो कराते हैं, गैस वेपर कुछ भी फॉलो कराते हैं, प्रोसेस प्लांट की मैं बात बोल रहा हूँ, अगर फॉलो कराते हैं तो बीच में हमको कम करना है, बीच में हमको ज्यादा करना है, तो हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं इस बात को। इस बात को के द्वारा हम लोग कंट्रोलिंग सिस्टम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। When follows goes from upstream to downstream, the pressure drops significantly due to its design. इस डिजाइन के कारण क्या होता है कि प्रेशर जो होता है, ये प्रेशर यहाँ से अप स्ट्रीम गया, फिर जाके डाउन स्ट्रीम जाता है, तो वहां पर क्या होता है, प्रेशर लॉस होता है, मतलब प्रेशर ड्रॉप होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है।
मान लीजिए यहाँ पर 25, मान लीजिए यहाँ पर 5 बार में हम प्रेशर को रन करा रहे हैं, और यहाँ आते आते डाउन स्ट्रीम में आते आते वो हो जाता है 3 बार। मार्जिनल पॉइंट है, ये 5 बार सीखे, एक बार में ही, एक बार में ही 3 बार में आ गया। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि इसके डिजाइन के कारण जब हम लिक्विड को फॉलो कराते हैं अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम, तो इसमें क्या होता है कि प्रेशर ड्रॉप होता है। Globe valves are used in chemical processing plant to control the flow of chemical and other substances through various stages of production process. केमिकल प्रोसेस प्लांट में क्या होता है कि केमिकल प्रोडक्शन के लिए हम लोग पाइपिंग सिस्टम यूज करते हैं। पाइपिंग सिस्टम मतलब अगर यहाँ पर पंप है तो हमको वेसल में ले जाना है, हमको रिएक्टर में ले जाना है केमिकल्स को, फ्लूइड को, तो पाइपिंग सिस्टम के हेल्प से हम लोग ले जाते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि भाल्व्स बहुत सारे जगहों पर यूज होती है। तो भाल्व्स यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो कंट्रोल करेगा, फ्लो को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। इसके रीजन से हम लोग ज्यादातर क्या होता है, ग्लोब भाल्व्स केमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल प्लांट में बहुत सारा यूज आता है, भी यूज होता है। तो एक ये पॉइंट हो गया, ग्लोब भाल्व्स केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट में बहुत सारा स्टेजेस से जब हम लोग, एक पॉइंट हो गया कि ग्लोब भाल्व्स केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट में यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि जो केमिकल फॉलो करता है वो बहुत सारा स्टेजेस से फॉलो करता है, प्रोडक्शन के लिए बहुत सारा स्टेजेस से फॉलो करता है। पंप से रन करता है, उसके बाद में फेशियल में गया, फेशियल से रिएक्टर में गया, तो वो सारा एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट का एक प्रोसेस है प्रोडक्शन का। तो हम लोग क्या करते हैं कि वाल्व्स यूज करते हैं, ग्लोब वाल्व्स बीच बीच में हम लोग यूज करते हैं कि हम लोग उसको कंट्रोल करेंगे, प्रेशर को, फ्लो को कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। इसके कारण हम लोग ज्यादा ग्लोब वाल्व्स यूज करते हैं। तो ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। Also, it is used in water treatment plant to control the flow of water through filter pump and other equipments. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है कि पानी का हम लोग रेगुलेट कराते हैं, फॉलो कराते हैं। तो जब फॉलो कराते हैं तो पंप से, फिल्टर से पानी को फॉलो होता है। अभी मान लीजिए कि इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें से हम पंप को क्या किए कि एक पाइपिंग सेक्शन द्वारा उसको डिस्ट्रीब्यूट करके हम फिल्टर में ले गए। अब फिल्टर में ले गए तो फिल्टर के बीच में जो पोर्शन आएगी उसमें हम ग्लोब वाल्व्स यूज करेंगे। तो ये एक हो गया आपका पॉइंट्स की वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ग्लोब वाल्व्स यूज होते हैं। अभी सिंबल यूज इन पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग। पाइपिंग और इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग मतलब पीएनआईडी में एक सिंबल होता है, उस सिंबल के द्वारा हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर इस पोजीशन पर, ये सेक्शन में ग्लोब वाल्व्स यूज किए गए हैं। तो ये आपका हो गया सिंबल्स। इसको, ये बहुत सारा रिमेंबर पॉइंट है, ये रिमेंबर पॉइंट है, ये इसको रिमेंबर करके रखते हैं। चलिए तीसरी नंबर चीज कि तीसरा नंबर कौन सा वाल्व यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्या है कि बॉल वाल्व बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। तो अभी इन पर हम डिस्कस करते हैं, इस बॉल वाल्व को डिस्कस करते हैं। बॉल वाल्व क्या होता है कि ये देखने से एक प्रकार का बॉल जैसा यूज होता है, बॉल जैसा दिखाई देता है। इट इज ऑल्सो ए कॉमन वाल्व वी यूज इट टू टर्न ऑफ और ऑन द फ्लो ऑफ वाल्व। इसको हम लोग यूज करते हैं कि फ्लो ऑफ फ्लूइड को ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। मस्टली इट यूज फॉर यूटिलिटी सर्विसेज लाइक लो प्रेशर लाइन। यूटिलिटी सर्विसेज में लो प्रेशर लाइन बहुत सारा यूज होता है, उसमें कम प्रेशर होता है, 5 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे होता है। तो उस सेक्शन में क्या करते हैं कि बॉल वाल्व यूज करते हैं, बॉल वाल्व ज्यादा यूज करते हैं। इट इज कॉल्ड बॉल वाल्व बिकॉज इट लुक लाइक बॉल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बॉल वाल्व। ये एक बॉल जैसा दिखाई देगा आपको, अंदर में ये पोर्शन में एक बॉल जैसा दिखाई देगा, इस ये बॉल जैसा दिखाई देगा। यहाँ पर सेक्शन बोला है, आइडेंटिफाई करके बताया है बॉल वाल्व। ये बॉल जैसा आपको दिखाई देगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉल वाल्व। तो ये आइडेंटिफाई करने में इसमें कोई इशू नहीं होगा। It is open when the hole through the middle of the ball in line with the follow inlet and close when it is pivoted 90 degree by the hand valve handle and perpendicular to it when closed। अगर ये जो आपका हैंडल जो दिखाई दे रहा है, ये हैंडल, ये फॉलो ऑफ लिक्विड मतलब यहाँ से हम इनलेट कराएं, यहाँ से हम लिक्विड को, फ्लूइड को हम लोग इनलेट कराएं। अब ये इनलेट पोजीशन में आ गया, तो हम लोग का जो ये हैंडल है, लीजिए कि ये ओपन डायरेक्शन में है। ये क्या है, ओपन डायरेक्शन में है, ओपन डायरेक्शन में है।
अगर यही अगर 90 डिग्री में हम लोग इसको रोटेट करेंगे, इसको 90 डिग्री में रोटेट करेंगे, तो ये हो जाएगा क्लोज पोजीशन में, ये हो जाएगा क्लोज पोजीशन में हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब मैकेनिज्म है, वर्किंग मैकेनिज्म है। इट यूज कॉमनली यूज्ड इन oil and gas production facility and also follow of high pressure gases and liquid with minimum pressure drop। ये ऑयल एंड गैस में भी यूज किया जाता है, ऑयल एंड गैस में भी यूज किया जाता है। हाई प्रेशर, जहां पर लाइन जो हाई प्रेशर में लाइन चल रही है, वहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं, क्योंकि प्रेशर ड्रॉप ज्यादा नहीं हो, इसके रीजन से हम लोग ये बॉल वाल्व यूज करते हैं। बॉल वाल्व रिकमेंडेड फॉर एप्लीकेशन दैट रिक्वायर फ्रीक्वेंट क्विक कंट्रोल ऑफ द फॉलो ऑफ फ्लूइड। क्या होता है कि पाइपिंग सिस्टम में लिक्विड फॉलो कराया जाता है, फ्लूइड फॉलो कराया जाता है, तो उसमें हम लोग क्विक एक्शन, मतलब कि तुरंत हमको बंद करना है, तुरंत शट ऑफ करना है, तो ज्यादातर हम लोग बॉल वाल्व भी यूज करते हैं। सिंबल यूज्ड इन पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग। पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग में सिंबल्स कौन सा होता है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि ये बॉल वाल्व है। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये रिमेंबर पॉइंट है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। नॉन रिटर्न वाल्व, चौथे नंबर वाल्व है नॉन रिटर्न। मतलब आपको ये देखने से ही पता चल गया होगा, नॉन रिटर्न मतलब कि कोई रिटर्नेबल नहीं है इसमें। इट इज ऑल्सो नोन एज चेक वाल्व, इसको चेक वाल्व भी बोलते हैं, ये भी आपका पॉइंट हो गया, ये चेक वाल्व भी बोलते हैं, और वन वे वाल्व भी बोलते हैं इसको, वन वे वाल्व भी बोलते हैं इसको। एंड इट अलाउज फ्लूइड, लिक्विड और गैस इन ओनली वन डायरेक्शन। मतलब यहाँ से हम लिक्विड को फॉलो कराएं, तो ये वन डायरेक्शन में ही ये फॉलो करेगा। इसका बैक मतलब क्या होगा, ये बैक नहीं होगा, ये बैक नहीं होगा। जब ये बैक होगा तो यहाँ पर आके क्लोजिंग पॉइंट है, ये स्टॉप हो जाएगा यहाँ पर आके। तो हम लोग को ये क्या हो गया, इनलेट हो गया। तो वन वे डायरेक्शन इसको बोलते हैं, वन वे डायरेक्शन, वन वे डायरेक्शन। इट प्रिवेंट बैक फॉलो इन एनी पाइपिंग सिस्टम, दैट मींस इन एनी लाइन फॉलो कैन नॉट रिटर्न बैक। अभी मैं आपको बोला कि यहाँ से हम लोग पाइप का, अगर फ्लूइड का, हम लोग लिक्विड का रन कराते हैं, तो ये एक ही डायरेक्शन में रन करेगा, ये दूसरे डायरेक्शन में रन नहीं करेगा। मतलब दूसरे डायरेक्शन मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन इसका नहीं आएगा। फिर यहाँ से फॉलो कराया, यहाँ से आया, अगर बैक प्रेशर आया तो बैक फॉलो जब आया तो यहाँ पर एक इसका हिंग पॉइंट है, वो हिंग पॉइंट क्या होगा कि ये बंद हो जाएगा, तो यहाँ से ये रिटर्नेबल नहीं होगा, तो इसको रिटर्न बैक नहीं कर पाएगा ये। इट हैज नो एनी हैंडल एंड स्पिंडल टू ऑपरेशन। इसके पास में कोई भी हैंडल, कोई भी स्पिंडल नहीं होता है कि हम लोग ऑपरेट करेंगे, ये ऑटोमेटिक ऑपरेटेड है। सिंबल यूज्ड इन पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग। पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग में ये सिंबल यूज होता है, ये सिंबल यूज होता है। तो ये एक रिमेंबर पॉइंट है आपका, ये रिमेंबर करके रखिएगा इसको। अभी आगे चलते हैं हम लोग का पीएसबी एंड पीआरबी। पीएसबी क्या होता है, प्रेशर सेफ्टी वाल्व। पीएसबी प्रेशर सेफ्टी वाल्व, पीआरबी प्रेशर रिलीफ वाल्व। अभी ये आपका जो पोर्शन है, ये आपका पीएसबी है, और ये जो है वो पीआरबी है। इट इज यूज स्पेशली इन एनी लाइन और इक्विपमेंट रिलीज एक्सेस प्रेशर इन द लाइन एंड इक्विपमेंट। अगर कोई भी लाइन में हम लोग फॉलो करा रहे हैं, लिक्विड फॉलो करा रहे हैं, गैस फॉलो करा रहे हैं, तो कोई भी लाइन में अगर ज्यादा अगर प्रेशर एक्सेस हो जाता है, तो उसको रिलीज करने के लिए हम लोग पीएसबी एंड पीआरबी का यूज करते हैं। पीएसबी यूज फॉर गैस सर्विसेज एंड रिलीज प्रेशर इंस्टेंटली आफ्टर रीच एट सेट प्रेशर लिमिट। ये क्या होता है कि पीएसबी प्रेशर सेफ्टी वाल्व गैस सर्विसेज के लिए ओनली यूज होता है, ये गैस सर्विसेज के लिए ओनली यूज होता है, क्योंकि ये जो होता है प्रेशर जो होता है, इसका प्रेशर जो होता है वो इंस्टेंटली रिलीज हो जाता है। अगर एक सेट प्रेशर से, मान लीजिए कि मैं 25 बार इसको सेट करके रखा हूँ, 25 बार लाइन में प्रेशर 25 बार से ज्यादा, अगर एक पॉइंट भी ज्यादा हो गया ना, तो ये इंस्टेंटली उस प्रेशर को रिलीज कर देगा। तो इसमें ये खासियत है पीएसबी में कि प्रेशर सेफ्टी वाल्व इंस्टेंटली प्रेशर को रिलीज करता है। पीआरबी यूज फॉर लिक्विड सर्विसेज एंड इट रिलीज प्रेशर ग्रेजुअली। पीआरबी लिक्विड सर्विसेज के लिए यूज होता है। लिक्विड सर्विसेज मतलब वेसल वगैरह में बहुत सारा लिक्विड रन कराया जाता है, तो उस सिचुएशन में पीआरबी यूज किया जाता है, लिक्विड सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है। तो क्या होता है कि लाइन में
लिक्विड का प्रेशराइज होता है, लिक्विड प्रेशराइज होता है, 25 बार पर हम उसको पीआरबी को सेट कर दिए कि इतना बार पर आएगा तो वो रिलीज कर देगा, उससे ज्यादा अगर आएगा तो वो एक प्रेशर को रिलीज कर देगा, एक्सिस प्रेशर को रिलीज कर देगा। तो इसमें क्या होता है पीआरबी में कि ये ग्रेजुअली रिलीज करता है, मतलब जितने टाइम से ये 25 बार तक आते 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 आता है प्रेशर, उतना ही मतलब वो आस्ते आस्ते करके उसको प्रेशर को रिलीज करता है। Sometimes happen due to various reasons, the pressure in the system increases too much. And if it is not released, then what happen? It might be possible equipment or line may exploit due to overpressure. That's why PSP and PRB use and excess pressure can be easily removed by these valves. अभी क्या है कि पाइप में प्रेशर है, वेसल से एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हो गया, वो पाइप में प्रेशर आ गया, एक्सेस प्रेशर हो गया। अभी उस प्रेशर को हम रिलीज नहीं करेंगे, एक सेट प्रेशर से, डिजाइन प्रेशर से वो ज्यादा हो गया, तो अगर उस प्रेशर को हम रिलीज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि प्रॉपर्टी डैमेज होगा, मैन पावर डैमेज होगा, इन्वायरमेंट डैमेज होगा, बहुत सारा ऐसा प्रकार के डैमेजेस हो सकती है। तो इसके कारण हम लोग पीएसबी एंड पीआरबी यूज करते हैं। तो ये मेजर पॉइंट है, इसको याद रखना बहुत, रिमेंबर पॉइंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। सिंबल्स यूज इन पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट, पीएनआईडी में सिंबल्स जो यूज होते हैं वो क्या होता है, ये सिंबल से हम लोग पहचानेंगे कि हाँ ये पीएसबी लगा हुआ है। तो अभी हम लोग का पीएसबी एंड पीआरबी क्लियर हो गया। अभी छठा नंबर है बटरफ्लाई वाल्व्स। बटरफ्लाई वाल्व्स, ये बटरफ्लाई वाल्व्स कैसे इसको बोल सकते हैं, ये अलग प्रकार के अमेजिंग अमेजिंग टाइप का वाल्व्स है। इसको देखते ही आदमी बोल देगा कि हाँ ये बटरफ्लाई वाल्व्स है। इट इज मोस्टली यूज इन लो प्रेशर लाइन लाइक वाटर यूटिलिटी सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विस और वाटर की कम प्रेशर का लाइन जो होता है उसमें हम लोग ज्यादातर इसको यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन ए वे टू कीप आइसोलेट द फॉलो, ये भी क्या करता है कि पाइप में जब वाटर को फॉलो करा रहे हैं तो उसको आइसोलेट करने के लिए ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, हेल्प करता है ये बटरफ्लाई वाल्व्स। द एडवांटेज इज दैट प्रेशर ड्रॉप आर वेरी लो एंड कैन बी ऑपरेटेड इजीली। इसमें क्या होता है कि प्रेशर ड्रॉप जो होता है वो नहीं होता है, वो कम होता है और ऑपरेट हो जाता है, आसानी से ऑपरेट हो जाता है। इट डिस्क इज क्वार्टरली रोटेट वन फोर्थ टाइम, दैट इज द valve इज ओपन एंड क्लोज आफ्टर वन फोर्थ रोटेशन। अगर ये पोजीशन जो है, ये जो आपको डिस्क जो दिखाई दे रहा है अंदर का, ये डिस्क एक बटा चौथाई, मतलब एक का चौथाई रोटेशन अगर होगा तो वो पोजीशन आपका ओपन पोजीशन या क्लोज पोजीशन वो आपका डिपेंड करेगा। अभी ये रोटेट किया तो ओपन पोजीशन हुआ, फिर उसके एक चौथाई में रोटेट किया तो क्लोज पोजीशन हुआ। इट्स डिजाइन स्ट्रक्चर क्यूट अमेजिंग एंड वेरी स्मॉल ड्यू टू इट कंपैटिबल विद most other places where place is less, we can use it easily in piping system। जब भी पाइपिंग का मेंटेनेंस करते हैं तो बहुत सारा जगहों पर हम लोग का स्पेस नहीं होता है, वाल्व्स लगाने का स्पेस नहीं होता है, तो वाल्व्स लगाने का स्पेस नहीं होता, उस जगह पर हम लोग बटरफ्लाई वाल्व्स यूज करते हैं। और कौन से सेक्शन में, यूटिलिटी सर्विसेज में, वाटर के सेक्शन में, वो सारे जगह पर हम लोग बटरफ्लाई वाल्व्स यूज करते हैं। अभी इसका पीएनआईडी का सिंबल्स ये है, पीएनआईडी सिंबल से इसको ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट देता है। पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग का सिंबल जो है, यही सिंबल से हम लोग देखेंगे कि हाँ इस सेक्शन में, ये पाइपिंग सिस्टम में, ये पाइपलाइन में बटरफ्लाई वाल्व्स आगे जाकर लगा हुआ है। तो सिंबल से ही हम लोग को पता चलेगा पीएनआईडी में। सातवीं नंबर है कंट्रोल वाल्व्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल वाल्व्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स में बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंस देता है ये कंट्रोल वाल्व्स। Control valves is a type of semi or fully automatic control which is especially operated or controlled by instrument air or motor। ये क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट का एयर और मोटर से ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। इसमें खासियत यही है कि ये एक सेमी एंड फुली ऑटोमेटिक है। We also use for regulate the follow as per more or less requirement। अगर हमको फॉलो चाहिए, मतलब कि फॉलो ऑफ लिक्विड गैस वेपर अगर हो, अगर हमको कम चाहिए ज्यादा चाहिए तो उसमें हम लोग कंट्रोल वाल्व्स भी यूज कर सकते हैं। इट इज यूज इन ऑल टाइप ऑफ वाल्व्स टू कंट्रोल बाय ऑटोमेट, मतलब अगर हम गेट वाल्व्स यूज कर रहे हैं तो उसमें हम कंट्रोल वाल्व्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक उसको कंट्रोल करेगा बाय विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट एयर एंड मोटर। इसका पीएनआईडी सिंबल्स ये है, ये रिमेंबर पॉइंट है, पीएनआईडी सिंबल्स ये याद रखेंगे।
तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊं तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वो वीडियो को देखें। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम लोगों का वाल्व्स क्लियर हो गया। उसका वाल्व्स क्या, कैसे वाल्व्स किसे कहते हैं, वाल्व्स क्या होता है, वाल्व्स का फंक्शन क्या है, टाइप्स ऑफ वाल्व्स इंडस्ट्री में कितने प्रकार का इंडस्ट्री में यूज होते हैं और उनके फंक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, और पीएनआईडी में हम लोग का सिंबल्स क्या होता है। जब पीएनआईडी हम लोग को मिलता है देखने के लिए तो पीएनआईडी में सिंबल्स क्या होता है। तो दोस्तों ये सब सारे टॉपिक हम लोग आज कवर किए, वाल्व्स के बारे में हम लोग सारे टॉपिक कवर किए।